बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कहानी के बारे में। नवाज शरीफ सजायाफ्ता मुजरिम जो कि लंदन में मौजूद हैं वो तनहा रह गए हैं और कोई भी पार्टी उनके इस बयानिए के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है जिसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार और DISI जनरल फैज़ हमीद को टारगेट कर रहे हैं। बाकी जमातों को तो छोड़िए, उनकी अपनी जमात के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। आप देख लें कादिर बलोच साहब को देख लें, सनाउल्लाह ज़ाहरी को देख लें, पंजाब में देख लें MPs, उनके जितने भी ये 8-10 जो मेन लोग इर्द गिर्द उनके नजर आते हैं। इनके अलावा आप जितने भी MNAs हैं पूछ लें, 90% MNAs उनसे खिलाफ करते हैं। लेकिन वो जाहिर है अभी तक खामोश इसलिए हैं, पीछे इसलिए हैं कि अभी तक उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो किस जमात में जाएं जिसका आइंदा उन्हें टिकट भी मिल जाए और उनके लिए आइंदा जीतना भी आसान हो। इसलिए, और क्योंकि अभी फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो इसलिए सारे जो हैं वो खामोश हैं, फौरी तौर पर किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं कर रहे। लेकिन वो खामोश हैं। जब वो फौज के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। लेकिन आपको पहले तो मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान कैसे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए और उनसे सवाल क्या किए जा रहे थे और जो सवाल हुआ उसको उन्होंने जवाब क्या दिया। वो भी कलाबाजियां मार रहे हैं। नवाज शरीफ तनहा रह गए हैं, कोई पार्टी उनके साथ खड़े होने तैयार नहीं है। मौलाना को भी समझ नहीं आ रही, कभी वो कहते हैं नवाज शरीफ ठीक कह रहा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, कभी कहते हैं नहीं हम इस पर सोचेंगे, तो कोई एक बात नहीं करते। और इसके अलावा आप ये देख लें कि वो मीडिया को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मीडिया ने ये कर दिया, मीडिया ने वो कर दिया। ओ भाई, मीडिया ने नहीं कर दिया। बिलावल के इंटरव्यू से आप देख लें, उसके ऊपर आपने कोई सवाल नहीं लिया। आपने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा ख्याल है जो मुझे आवाज़ से लगा वो मुझे आवाज़ अली शेर साहब की लगी, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। क्योंकि मैं किसी से फ़ोन करके पूछ नहीं सका, किसी रिपोर्टर से जो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आवाज़ से मुझे अली शेर साहब ही लगे। पार्लियामेंट को कवर करने वाले सीनियर तरीन चंद लोगों में से एक हैं। अली शेर साहब ने सवाल किया मौलाना को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुख्तसर से उन्होंने 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भाग गए। और उस दौरान आप कुछ भी ना करें। आप आजकल इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है ना, खासतौर पे पीडीएम के सरबराह के तौर पे फजलुर रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप आवाज़ म्यूट करके और गौर से इनका चेहरा बस देखा करें, इनके चेहरे को देखा करें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो पीडीएम का सरबराह होता है, जो किसी तहरीक का सरबराह होता है, वो तो बड़ा दबंग होता है, वो जुर्रत के साथ बात करता है। उसके चेहरे के ऊपर एक वो नजर आ रहा होता है कि वो फुल जो है ना, वो वलवला है, जोश है, जज्बा है, पूरे एतमाद है, वो जंग लड़ेगा, वो दुश्मन को हिरा देगा। लेकिन इनके चेहरों के ऊपर मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और डैश डैश डैश, आगे अल्फाज आप खुद सोच लें चेहरे के ऊपर क्या क्या नजर आ रहा होता है। अली शेर साहब ने सवाल किया कि दो टोक बताएं कि आइंदा जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट ही इस्तेमाल किया जाएगा। और ये अली शेर साहब का सवाल बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि जब से बिलावल का वो इंटरव्यू हुआ BBC वाला, उसके बाद मौजूद बहस ही यही चीज़ है पूरे पाकिस्तान में। आगे से जवाब सुनिए जी। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान, कहते हैं ये कोई मसला नहीं है, आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होता है। किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने नहीं कहा, यह कोई मसला नहीं है। मीडिया की सतह पर आपकी मर्जी है कि आप जो बात मर्जी छेड़ दें। अच्छा, अब यहां तक पहले मैं आगे भी आपको बताता हूं। भाई, आपके अपने बिलावल का बयान आया है तो ये बातें हुई हैं। और यहां रुक के मैं आपको एक और चीज भी बता दूं आगे ये सवाल पढ़ने के बाद से पहले। आसिफ अली जरदारी साहब सबसे बेहतरीन इस वक्त सियासत आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। मैं वाकई उनको मान गया हूं। उनके बारे में जो कहा जाता है ना कि एक जरदारी सब पे भारी, वो जिस तरह से सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ से उन्होंने तकरीरें करवाई फौज के खिलाफ, नवाज शरीफ के रेड लाइन क्रॉस इस्टेब्लिशमेंट ने लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिलावल से बयान दिलवाया फौज के हक में, और खुद आज पीडीएम की इजलास में आ गए। वहां कहते हैं हुकूमत पे दबाव बढ़ाओ। अच्छा, ये उन्होंने पहले भी किया था बिलावल के साथ। जब इन्होंने एक बार अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तकरीर करवाई थी, जिसमें बिलावल ने कहा था अंकल अल्ताफ, अगर मेरे कारकुनों को कुछ हुआ मैं लंदन में तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर जरदारी साहब ने बिलावल को बाहर भेज दिया था और कहा था कि ये अभी बच्चा है, सियासत सीख रहा है। और ये जरदारी साहब ने बिल्कुल किया है। जैसे शरीफ खानदान में होता है ना कि गुड कॉप बैड कॉप, शहबाज शरीफ कोई बात करता है, नवाज शरीफ कोई बात करता है, लेकिन इस बार जरदारी साहब इनके साथ वही सारा कुछ कर रहे हैं। जरदारी साहब ने बिलावल से वो बयान दिलवाया, और उस पर भी मैं आता हूँ कि मीटिंग में क्या बात हुई, और आज खुद पीडीएम के इजलास में आ गए। अच्छा, फिर जी सवाल हुआ कि क्या आप जर्नैलों के नाम लेने को सपोर्ट करते हैं। पहले तो गुस्से से भरपूर, चेहरा लाल सुर्ख, कहते हैं मैं करता हूं, आगे आप देखें, यह कोई मसला नहीं है। अगर सियासतदानों के नाम लिए जा सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम लिया जा सकता है, अगर सदर पाकिस्तान का नाम लिया जा सकता है, तो क्या यह कोई जुर्म की बात है कि आप जो है वो किसी और का नाम नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल हम इस मामले में हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। बाज कहते हैं
बाज़ लिहाज रखते हैं, बाज़ हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। इस मामले पर मजीद कोई सवाल नहीं किया जाएगा, मजीद सवाल नहीं किया जाएगा। अब ये डिक्टेट कर रहे हैं मीडिया को, मीडिया कह रहे हैं इस पर कोई सवाल नहीं होगा। भाई सवाल यही होगा आपसे कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो पीडीएम का बयानिया है या नहीं है, यही सवाल है। क्या आप पीडीएम भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब को ये इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार समझती है या नहीं समझती? अगर आप में इतनी जुर्रत है, अगर आप में इतना वलवला है, अगर आप में इतना जज्बा है, अब फिर आप पाँव पे खड़े हो ना, आप कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक नाम लेते हैं। फिर आप ये क्यों कहते हैं अगर नवाज शरीफ ठीक ले रहे हैं नाम, फिर आप कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल हम इसमें उनके साथ हैं। फिर कहते हैं कि अगले सवाल के बाद मैं आपको बात बताता हूँ। फिर सवाल हुआ बिलावल के इंटरव्यू के बारे में, उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। फिर सवाल हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप नया एक मिसाक बनाने जा रहे हैं, तो क्या मिसाक से क्या मुराद है कि आप ये भी फैसला करेंगे कि नाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? फिर बरहम हो गए, कहते हैं खुदा को खौफ करो, ये मसला नहीं है, मुल्क के निज़ाम पर बात हो रही है। क्या हम बात ये हो रही है कि किस तरह से अवाम को मुतमईन करना है? क्या अवाम को इस बात पे मुतमईन करना है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम लेना है ये नहीं लेना, जनरल बाजवा का नाम लेना है ये नहीं लेना? ये सतह नहीं है हमारी सियासत की। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अब इनसे बंदा ये पूछे कि जनाब लीडर साहब, अपोजिशन के कप्तान साहब, 11 जमातों के सिपा सलार साहब, अगर तो नवाज शरीफ ठीक कर रहा है और कोई मसला नहीं है जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेने में, तो फिर जुर्रत से कहो कि हाँ मैं नाम ले रहा हूँ, मैं 10 बार नाम लूँगा, मैं हर अगले तकरीर में नाम लूँगा। आपके इतनी आप में दमखम नहीं है कि आप ये बात कर सकें। तो हल्का सा गुस्से में आप कहते हैं हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, फिर आप साथ ये भी कहते हैं कि हम नया मिसाक तैयार करने जा रहे हैं। ये नया मिसाक इसलिए तैयार हो रहा है कि दोबारा एक ऐसा चार्टर तैयार किया जाए जिसमें कोई नई ऐसी शिकें डाली जाएं ताकि तवज्जो इस मामले से हटे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इजलास में काफ़ी इस पर बात हुई, बिलावल के इंटरव्यू पर बात हुई, और पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारा बिल्कुल ये मौक़िफ़ है, हम इस मौक़ा पर कायम हैं कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लेना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का है। ये बात हमारी पहले तय हुई थी कि इनके इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, फिर आप इनकी आप अंदाज़ा देखें, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से मैंने आज किसी की पोस्ट थी वो भी मैं शेयर की हुई थी मैंने फेसबुक पे। उन्होंने शायद ये लिखा हुआ था कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कोई आपका हाथ छुड़ा कर जाना चाहता है तो छोड़ दो उसका हाथ, उसको जाने दो, सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लो। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हालत देखें कि बिलावल ने ज़ोरदार तमाचा मारा नवाज शरीफ के मुँह पर, थप्पड़ मारा, और नवाज शरीफ की बेटी क्या कह रही है मरियम, बिलावल ने कोई ऐसी बात ही नहीं की। ये उसी तरह है जैसे कोई बच्चा गिरता है ना, और वो बच्चा अचानक को गिर जाए या कोई और बंद गिर जाए और वो इंसल्ट से फील करने लगे, तो आप उसे उठाते हैं, कहते हैं चुप कर, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, और वो फिर पूरे एतमाद हो जाता है कि अच्छा ये मेरी इंसल्ट नहीं हुई क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। वही मरियम ने किया। नहीं, बिलावल ने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की, बिलावल ने आपका कख नहीं छोड़ा, और आप कहते हैं बिलावल ने ऐसी बात ही क्यों नहीं की। क्यों मरियम ये कह रही हैं? मरियम क्यों कह रही हैं कि बिलावल ने कोई ऐसी बात नहीं की? क्योंकि इस वक्त सब कुछ नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी और इनकी जमात का स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। बिलावल का तो कुछ भी स्टेक पे नहीं लगा हुआ। बिलावल के पास तो सिंध की हुकूमत है, अब 10 बार भी इलेक्शन करवा लें तो उनके पास ज़्यादा चांसेस यही है कि उनके पास सिंध की हुकूमत आनी है। और अभी पंजाब में उनके कोई चांसेस नहीं है, बलोचिस्तान में कोई चांसेस नहीं है, KPK में कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अगर आगे चल के कोई ऐसा माहौल बन जाता है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक वो सिंध ही बार बार उनको मिलना है, वो ऑलरेडी उनके पास है। क्योंकि मरियम का सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ का सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, इसलिए मरियम कह रही नहीं बिलावल ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। हालांकि आप किसी एवरेज जिसका IQ लेवल हो ना, एवरेज IQ लेवल वाले को भी वो बयान पढ़वा दें, उसको पढ़ा दें और उसको बयान वो सुना दें बिलावल का BBC वाला, आपको लग समझ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कोई उसमें साइंस, रॉकेट साइंस है ही नहीं। वो आराम से आप एक बार आप पढ़ें, कोई अनपढ़ भी हो, सिर्फ कोई चीज़ें उसको अनपढ़ भी हो ना, उसको आप पढ़ के और सुना दें और उसे कहें से क्या मुराद है, वो भी आपको बता देगा। लेकिन ये मरियम साहबा कह रही नहीं बिलावल ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, बिलावल तो मेरा भाई है, बिलावल भाई ने तो ऐसी बात ही नहीं की। और वहाँ पे मीटिंग में नून लीग बरसती रही है कि जी वो आर्मी चीफ ने कहा था कि 10 दिन में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट नहीं आई तो सिंध हुकूमत क्यों खामोश है, पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं एक और आपको चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊँ। बिलावल के बयान पे मरियम वजाहतें दे रही है, बिलावल खामोश है। उसके बाद बिलावल 7 जलसे कर चुके हैं, उस इंटरव्यू के बाद बिलावल 7 जलसे कर चुके हैं। 7 जलसों में बिलावल ने कोई बात नहीं की उस इंटरव्यू के बारे में। बिलावल ने उस इंटरव्यू को ट्वीट नहीं किया। बिलावल ने उस इंटरव्यू के बाद लंबे ट्रांसमिशन हुई, पूरा मीडिया भरा पड़ा है, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, सब उसके बात कर रहे हैं। अगर उस पर कोई बात नहीं कर रहा तो वो बिलावल ने। आप खुद आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अगर मरियम के अलावा अगर कोई सुन रहा है तो वो सारे समझदार, इतना तो दिमाग काम करता है ना। ठीक है, आप नवाज शरीफ के अगर हामी हैं या आप इमरान खान के हामी हैं, आप फजलुर रहमान साहब के हामी हैं और आपने तय किया हुआ है कि वो जो मर्जी करें हमने उनको सपोर्ट करना है, वो एक अलग आपका मामला है। लेकिन थोड़ा सा अकेले बैठ के ज़रा ऐसे दिमाग पे जोर देना कि क्या मरियम सच बोल रही है और क्या
बिलावल का ये बयान कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है? क्या इसका मकसद नवाज शरीफ के मुंह पे तमाचा मारना नहीं था? और अगर ये बात बिलावल ने नहीं कही थी, अगर बिलावल की बात साकोस बाग से हटके की जा रही है तो बिलावल एक ट्वीट कर देता ना। भाई मेरे खिलाफ अगर मैंने एक बात की नहीं है और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हो, सोशल मीडिया बात हो रही हो हर जगह, तो मैं एक ट्वीट कर दूंगा ना, मैं कहूंगा भाई मैंने तो कहा ही नहीं है। और अगर मेरी वीडियो मौजूद हो, इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे मुकर सकता हूं कि मैं वीडियो में बात कर रहा हूं वाज़ेह तौर पर, और फिर मैं कैसे मुकर सकता हूं? हाँ, मैं कोई वजाहत उसकी कर सकता हूं कि यार मेरा इस तनाजुर में था, इस तनाजुर में था, लेकिन ना बिलावल ने कोई वजाहत दी, ना बिलावल ने कोई ट्वीट की। बिलावल ने तो बीबीसी के इंटरव्यू को भी ट्वीट नहीं किया, आप जाके देख लें, मैंने तो देखा, मुझे नजर नहीं आया। अगर हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी करेक्शन कर लूंगा। रीट्वीट नहीं किया बिलावल के बयान पे जो जस्टिफिकेशंस दिए पीपल्स पार्टी के लोगों ने, बिलावल ने उसको भी रीट्वीट नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि बिलावल इस बात पर कायम है कि नाम नहीं लेने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी कहा नाम नहीं लेने चाहिए। आईजी वाले मामले पे भी पीपल्स पार्टी ने कोई दो टोक बात नहीं की। पीडीएम के इजलास में ये कहते रहे नून लीग वाले कि जी आप दोबारा करें मीडिया में बात कि आर्मी चीफ ने जो नोटिस लिया था अब तक क्यों नहीं उसका वो हो रहा, आपकी अपनी कमेटी का क्या बना, आपने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, और ना वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेना चाहते हैं, ना पीडीएम के इजलास में ये बात हुई है। इसलिए फजल रहमान साहब ने अब क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि जी 13 को एक मीटिंग होगी, फिर 14 को मीटिंग होगी, और उसमें जो है वो हम मिसाक जो है वो तय करेंगे। भाई मिसाक क्या तय करेंगे? सादा सी बात है कि आप कहते हैं कि इमरान खान इस्तीफा दे, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, और आप मिसाक क्या तय करते हैं? भाई आप ऐलान करें कि हम फलां तारीख को लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, हम फलां दिन लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपके कितना आप में दमखम है। या आप क्या करें, आपके पास सबसे आसान हल है, सबसे आसान हल है इस्तीफे दें आप, इस्तीफे, बात खत्म हो जाएगी। आप मारे यूं हुकूमत के मुंह पे इस्तीफे, कहें ये इस्तीफे असम्बलियों से हम बाहर आ गए, आप चला के दिखाओ हुकूमत, और हुकूमत गिर जाएगी बकौल इनके। भाई हुकूमत गिर जाएगी ना। आप जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इतना वो आवाम को निकालना चाह रहे हैं, आप अपना इस्तीफा नहीं देना चाह रहे, आप लोगों की ज़िंदगी स्टेक पे लगाना चाहते हैं कि लोग आपके जलसों में भी आएँ, लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ गालम गलोच भी करें, लोग जो है वो पैसे आप लें बाहर से, फंडिंग आपके पास आए, बैरूनी एजेंटों के, बैरूनी पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंट आप बने, डॉलर्स आपके पास आ रहे हो, असासे आपके बढ़ रहे हो, जायदादें आपकी बढ़ रही हो, बाहर पैसा आपको दिया जा रहा हो, बाहर जायदादें आपको बनाकर दी जा रही हो, ख़ानदान आपका संवर रहा हो, केसेस भी आपके हों, फ़ायदा भी आपका हो, मफाद भी आपका हो, और जलीलो ख्वार आम इंसान हो, आम लोग हों, आम पाकिस्तानी हो। अगर वहाँ पे कोई मसला होता है पकड़े आम लोग जाएं, अगर अदालतों में कोई होता है वो आम बंदों के ख़िलाफ़ हो। कैसे ये लोग हैं? फिर जुर्रत करें ना, मरियम बुलाएं अपने भाइयों को, नवाज शरीफ आए ना पाकिस्तान, वो बिलावल की आज तक उस बात पे बात कोई नहीं करता जो बिलावल ने कहा था एपीसी में, जब नवाज शरीफ ने कहा इस्तीफे दें, बिलावल ने कहा ठीक है बिल्कुल हाजिर, इस्तीफे में अपनी जमात के मेरे पास आ जाएंगे, मेरे तमाम एमएनएस के इस्तीफे मेरे हाथ में होंगे, मैं दूंगा मियाँ साहब को, उस वक्त दूंगा जब मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, मियाँ साहब के हाथ में दूंगा कि मियाँ साहब जाके स्पीकर को जमा करा दें। इस तरह से कर रहे हैं बिलावल इनके साथ। और फिर मरियम कहती हैं नहीं नहीं बिलावल ने तो ऐसी बात ही नहीं की। ये वही बात है जो बिलावल कहता था ना इमरान खान के बारे में कि ये मारता है और रोने भी नहीं देता। मरियम के साथ अब बिलावल वही कर रहा है कि मारता भी है और इनको रोने भी नहीं देता। ये बल्कि ये तो खुद नहीं रोते, हालांकि इनको रोना चाहिए था, इनको तकलीफ होनी चाहिए थी, अंदर से इनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, बिलावल ने तो ऐसी बात ही नहीं की। ये है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये है इनकी, अब मैं क्या कहूँ, जो होती है वो जो ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में कहा था, तो वो सारी चीज़ें। तो ये सारा मामला है। पीडीएम के इजलास से नवाज शरीफ तनहा थे, किसी ने नहीं कहा कि जी बिल्कुल दुरुस्त है आप जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लें। आईजी के मामले पे कोई बात नहीं हुई, जो इनको बात नवाज शरीफ चाहते थे। इस्तीफ़ों पे कोई बात नहीं हुई, इस्तीफ़ों की डेडलाइन पे कोई बात नहीं हुई, लॉन्ग मार्च की तारीख पे कोई बात नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या है बताएं ना, फिर और क्या हुआ है? खाना खाबे और बस दिल पिशौरी कर ली, और कोई चक्कर नहीं था। एक नाकाम मीटिंग, और अब 13-14 को देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें से बरामद होती है। लेकिन इनके चेहरे बता रहे थे, और अंदर तलखी भी हुई, बात चीज़ों पे गर्मा गर्मी भी हुई। और जो छोटी जमातों वाले हैं ना, जिनकी कोई वैसी सियासी औकात नहीं है, उनमें से तो एक साहब बात करने लगे, उन्होंने कहा जी आप एक मिनट खामोश हो। उसे शटअप कॉल दी गई कि बस इशारों में ही कहा गया कि बस चुप हो जाओ, पता है तुम्हारी औकात का, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, तुम्हारे एक काउंसलर नहीं है, तुम खुद काउंसलर नहीं बन सकते, और मामे ऐसे चाचे बने बैठे हो यहाँ पे जैसे तुम्हारे पीछे कोई हज़ार जो है वो बंदे हों ऐसे जो तुम्हारे कहने पे इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, या तुम्हारे पास दर्जनों विनिंग हार्सेज हों जो तुम्हारी जमात में हों। तुम आज तक तुम काउंसलर नहीं बन सके, पूरी पाकिस्तान में तुम्हारे काउंसलर नहीं है, औकात तुम्हारी ये है, और बार बार आगे होते हो बात करने के लिए। उसे शटअप कॉल दी गई कि बस ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, मेहरबानी करो, आराम से बैठो ज़रा।
तो ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो देखते हैं बहरहाल नेक्स्ट इसमें से क्या बरामद होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।